अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, ऑलिव बोर्ड, गाइडली, टेस्ट बुक, स्मार्ट कीड़ा, प्रैक्टिस मॉक या कोई और, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक बिगिनर बैंकिंग एस्पिरेंट को टेस्ट सीरीज़ को चूज़ करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। देखो, सबसे पहली बात, कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज़ परफेक्ट नहीं होती है। जितने भी मॉक टेस्ट हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती हैं। फिर बात वो इंटरफेस पे हो, पेपर के लेवल की हो या फिर उसके सॉल्यूशन की हो। इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे, इवन प्राइसिंग की भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपको मॉक टेस्ट सीरीज खरीदने से पहले कंफ्यूजन सारी क्लियर हो जाएगी। तो मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जिसमें से सबसे फेमस है आपका ऑलिव बोर्ड, फिर उसके बाद गाइडली, टेस्ट बुक, स्मार्ट कीड़ा, प्रैक्टिस मॉक भी है, फिर एक है आपका यस ऑफिसर भी है, लर्निंग नीति भी है ना। तो एक एक करके सारे प्लेटफॉर्म की बात करें। तो यहाँ पे मैंने कुछ फेमस मॉक टेस्ट सीरीज के नाम लिखे हैं: ऑलिव बोर्ड, गाइडली, टेस्ट बुक, स्मार्ट कीड़ा, प्रैक्टिस मॉक। अब मेरा पहला सजेशन तो यही रहेगा कि अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो वो इन पांचों में से ही लीजिए। बाकी जो अवेलेबल है मार्केट में उनकी तरफ मत जाइए, है ना, क्योंकि ये बेस्ट है। इनमें से आप ले सकते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं कि इंटरफेस किसका अच्छा है, एग्जाम लेवल किसका अच्छा है, सॉल्यूशन और एनालिसिस किसके अच्छे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो अपना आईबीपीएस का जब अपन पेपर देने जाते हैं एग्जाम सेंटर पे, तो जो इंटरफेस खुलता है, मुझे सबसे अच्छा इंटरफेस लगा है ऑलिव बोर्ड का, फिर उसके बाद गाइडली, देन टेक्स्ट बुक। प्रैक्टिस मॉक का भी अच्छा है लेकिन थोड़ा चेंज दिखता है, और स्मार्ट कीड़ा का तो यार काफ़ी अलग रहता है ना। तो इंटरफेस वाइज में मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑलिव का सबसे अच्छा है। फिर अगर बात करें कि एग्जाम लेवल वाला होना चाहिए आपका मॉक टेस्ट टफ ही होना चाहिए लेकिन इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर एग्जाम लेवल की बात करूं तो ऑलिव बोर्ड और गाइडली अभी के टाइम पे, अभी जो मैं बता रहा हूं करंटली, ऑलिव बोर्ड और गाइडली के जितने भी टेस्ट मैंने दिए हैं वो एग्जाम रिलेवेंट थोड़ा सा ऊपर लेवल पे हैं, ऑब्वियस सी बात है रहेंगे, लेकिन एग्जाम रिलेवेंट उनके रहते हैं, है ना। टेक्स्ट बुक के भी रहते हैं, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ है टेक्स्ट बुक में कि कभी अपन टेस्ट देने जा रहे हैं तो वो एकदम इजी दे रहे हैं या एकदम ही हार्ड दे रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी टेक्स्ट बुक दिया है, इवन मैं खुद टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेके रखा हूँ। टेक्स्ट बुक भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा, लेकिन अभी एग्जाम लेवल से हट के चल रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनके जो आगे के टेस्ट रहेंगे वो एग्जाम लेवल के ही बनेंगे, क्योंकि मैंने खुद उसे यूज़ किया है। अब अगर बात करें स्मार्ट कीड़ा की, तो देखो, अब भाई जैसे मेरी तो इंग्लिश काफ़ी वीक है, मुझे पता है कि मैं इंग्लिश में नंबर आरसी वगैरह से उठाता हूँ। स्मार्ट कीड़ा की इंग्लिश काफ़ी टफ होती है, मतलब अच्छे खासे लेवल की रहती है भाई इसकी इंग्लिश। मैं तो देता हूँ तो मेरा तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, और स्मार्ट कीड़ा मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट स्मार्ट कीड़ा यूज़ करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज इन द मार्केट, लेकिन थोड़ा सा टफर साइड पे है। जब एक लेवल पे अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन भी स्मार्ट कीड़ा पे स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी बिगिनर हो तो ऑलिव, गाइडली, इन दोनों में से कोई एक रखो, है ना। और प्रैक्टिस मॉक भी अच्छा है, मैंने आज तक उसका पेड यूज़ नहीं किया है। मैंने जितने भी प्रैक्टिस मॉक के दिए हैं तो वो लाइव वाले दिए हैं। अच्छा टेस्ट सीरीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत लो भी नहीं है, मिड लेवल पे चलता है। एग्ज़ाम लेवल से एक पॉइंट अपन ऊपर पकड़ के चले। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि सॉल्यूशन किसका अच्छा है। अपन ने भाई मॉक दे लिए, लेकिन मॉक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप उसका एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन और एनालिसिस मेरे को लगता है ऑलिव का, उसके बाद गाइडली, देन उसके बाद स्मार्ट कीड़ा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस मॉक, और सबसे आखिरी में टेक्स्ट बुक। क्योंकि कुछ कुछ यार टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन ऐसे दिए थे कि समझ में नहीं आते हैं, खास करके इंग्लिश की। और गाइडली में भी इंग्लिश के जो सॉल्यूशन होते हैं कई बार वो समझ में नहीं आते हैं, है ना। तो मैंने आपको तीनों चीज़ों से बता दिया कि इंटरफेस, लेवल और सॉल्यूशन कौन सा बेस्ट है। अब देखिए, आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज तो नहीं रखनी है, आपको साथ में दो रखनी है, कम से कम दो रखनी है। अब जैसे मेरे पास अभी तीन है, लेकिन मैं अभी ऑलिव बोर्ड और गाइडली यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन दो तो मिनिमम रखनी है। आप क्या कीजिए कि ऑलिव या गाइडली में से कोई एक ले लो, और फिर टेक्स्ट बुक, स्मार्ट कीड़ा और प्रैक्टिस मॉक में से कोई एक ले लो, बस दो आपके पास होनी चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि ऑलिव बोर्ड रखना चाहिए। जब अपन बात करते हैं कि मेंस की, तो ऑलिव बोर्ड का मेंस बहुत अच्छा है। गाइडली के सेक्शनल वाले जो मेंस आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। इवन टेक्स्ट बुक के मैं फुल लेंथ का तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि फुल लेंथ मैंने खुद कम दिए हैं, लेकिन इसके जो सेक्शनल होते हैं ना मेंस के, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मेंस के लिए तो मैं आपको यही तीन सजेस्ट करूंगा। कौन से?
ऑलिव बोर्ड, गाइडली और टेस्ट बुक। मेंस के लिए ये 3 के अलावा कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं। मेंस सिर्फ इन्हीं से निकलेगा, मतलब मेंस के लिए ये तीनों बेस्ट हैं। अब बात करते हैं अपन इनमें प्राइस की। तो देखिए, ऑलिव बोर्ड में वहाँ पे बहुत सारे कूपन वगैरह चलते हैं, तो इसमें बहुत सारे होते हैं एलाइट, लाइट। तो जो इसका ऑलिव बोर्ड का जो एलाइट वाला होता है ना, जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलते हैं, हाई लेवल रीजनिंग और हाई लेवल डीआई वगैरह भी मिलती हैं, तो वो 1024 रुपये का आपको पड़ता है। अगर आप कोई कूपन कोड यूज़ करते हैं वहाँ आपको मिल जाएगा। गाइडली मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ मॉक टेस्ट मत लो, बंडल कोर्स के साथ में मैंने इसे कल खुद रिन्यू किया है, तो 458 में मुझे ये मिल गया। टेक्स्ट बुक की बात करें तो इसकी प्राइसिंग काफ़ी ऊपर नीचे होती है, अभी ये महंगा हो गया है, तो ये 550 से 600 के आसपास की प्राइसिंग में मिल रहा है। स्मार्ट कीड़ा आपको अराउंड 600 के आसपास पड़ता है अगर आप कोई कूपन कोड वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो। और प्रैक्टिस मॉक का सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया हूँ, है ना। तो आप अपने बजट के हिसाब से जो भी प्राइसिंग आपको बेस्ट लगती है, और मैंने आपको वीडियो में सारे पैरामीटर्स बता दिए हैं कि कौन सा किस चीज़ में अच्छा है ना। आप टेस्ट सीरीज कोई भी ले लीजिए, बस उसको शिद्दत से फॉलो कीजिए, उसका एनालिसिस करिए। मॉक से ज़्यादा जरूरी होता है उसका एनालिसिस। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना।